मेजर अजीज भट्टी शहीद 6 अगस्त 1923 को हांगकांग के खूबसूरत जजीरे में पैदा हुए। उनके वालिद मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला इस जजीरे पर मकामी स्कूल में मुअल्लिम थे। बहन भाइयों में मेजर साहब का चौथा नंबर था। इब्तिदाई तालीम के लिए उन्हें वहीं दाखिल करा दिया गया। इस जजीरे पर एक चीनी नजूमी ने एक बार मेजर अजीज भट्टी को देखा तो बेख्तियार पेशन गोई कर दी, ये बच्चा जिंदगी में बेहद नाम कमाएगा और जब ये दुनिया से रुखसत होगा तो इसकी शोहरत जबान ज़दे आम होगी। उसी जमाने में दूसरी जंगे अजीम के शोले भड़क उठे। 1941 में जापान ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया और उसके साथ ही अजीज भट्टी के घराने पर मसाइब व आलाम ने हमला कर दिया। जंगे अजीम का अख्तिताम 1946 में हुआ। हालात को देखते हुए अजीज भट्टी के वालिदैन ने नकल मकानी का फैसला किया और बच्चों को साथ लेकर पाकिस्तान चले आए। इनकी मंजिल इनका आबाई गांव लादियां था जो जिला गुजरात में वाक़या है। एक साल बाद यानी 1947 में अजीज भट्टी की शादी अपनी ही गांव में सूबेदार अकरमुद्दीन भट्टी की साहबजादी मोहतरमा जरीना बेगम से हुई। ये शादी इनके लिए एक अच्छी जिंदगी की नवीद लेकर आई। शादी के कुछ ही अरसे बाद अजीज भट्टी और उनके 2 भाई नजीर अहमद और सरदार मोहम्मद इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गए। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान मौरिस वजूद में आ गया और इनके मुताल्लिका दस्ते रावलपिंडी आ गए। यहाँ आते ही अजीज भट्टी ने पाक आर्मी के कमीशन के लिए दरखास्त दे दी जो मंजूर कर ली गई। 1955 के अवाखिर में वो कैप्टन राजा अजीज भट्टी हो गए। मजीद ट्रेनिंग के लिए वो कोयटा चले गए। साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए वो यहाँ भी फाइनल इम्तिहान में पहली पोजीशन लेकर कामयाब हुए। इनका शानदार रिकॉर्ड देखते हुए आला अफसरान ने इनको खुसूसी तालीमी ट्रेनिंग के लिए कनाडा भेजने का फैसला किया। जब कैप्टन राजा अजीज भट्टी को इस तरबियत के लिए मुंतखब किया गया तो उन्हें मेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 29 अगस्त 1965 को जब वो छुट्टियों में अपने खानदान के साथ वक्त गुजार रहे थे तो इनको इत्तला मिली कि इनकी छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं और हंगामी हालात के तहत इनको फौरन ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म दिया गया। राजा अजीज भट्टी ने अगली ही सुबह ड्यूटी पर लौट जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। वो इनकी अपने अहल व अयाल के साथ आखिरी रात थी जब वो रात खाने पर इनके साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। हंगामी हालात के बाद छुट्टी मंसूख हो गई। क्या हालात दुरुस्त होने पर दोबारा छुट्टी मिल सकेगी? बेगम ने अफसरदगी से पूछा। जरूर मिल सकेगी, उदास क्यों हो रही हो? अजीज भट्टी ने हंसकर कहा, एक फौजी की जिंदगी में तो ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अब्बा जान, क्या भारत से हमारी जंग होने वाली है? उनके छोटे बेटे जुल्फिकार ने सवाल किया। हाँ बेटा, लगता है अब जंग होकर रहेगी। हालात इस कदर खराब कभी नहीं रहे जिस कदर इन दिनों हैं। तो अब्बा जान, जंग में पीठ ना दिखाना। भोलपन में जोश भरे लहजे में बेटे ने हाथ का मुक्का बनाकर कहा। राजा अजीज भट्टी ने बेटे को चूम लिया, फिर बेटे से मुखातिब होकर बोले, शाबाश, तुम भी मेरी एक बात याद रखना बेटा, अगर मैं जंग में लड़ता हुआ शहीद हो गया तो आंसू मत बहाना। राजा अजीज भट्टी ने जैसे बेटे से अहद ले लिया था। 6 सितंबर 1965 वो तारीखी दिन है जब मक्कार, अय्यार और बुज़दिल दुश्मन ने फजर से पहले हमारे पाक वतन पर चोरी छुपे लाहौर की जानिब से हमला कर दिया। मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। कंपनी के 2 प्लाटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों ने आहनी अज़्म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर पर भरपूर हमले के लिए अपनी एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज भट्टी को इस सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया, मगर जब वो लड़ भड़ कर रास्ता बनाते हुए नहर के किनारे पर पहुंचे तो दुश्मन इस मकाम पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने एक इंतहाई शदीद हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से निकाल बाहर किया।
फिर उस वक्त तक दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहे जब तक इनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार ना पहुंच गईं। उन्होंने नहर के इस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दिफा करके मुनज़्ज़म कर लिया। इस महाज पर गुज़िश्ता 6 दिन और 6 रातों से दुश्मन का इस कदर जानी और माली नुकसान हो चुका था जिसका तसव्वुर भी महाल था। भारतीय फौज इस महाज पर 150 जवानों की मुख्तसर नफरी से शिकस्त के बाद जानलेवा एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुकी थी। इस महाज पर भारत के सैकड़ों फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके थे, जबकि जवाब में पाकिस्तानी फौज के सिर्फ 11 जवान शहीद हुए थे। 12 सितंबर 1965 की सुबह मेजर अजीज भट्टी ने वजू किया, फजर की नमाज अदा की और पटरी की जानिब बढ़ गए, जहां खड़े रहकर इन्हें आज भी अपने दस्ते के लिए ओपी के फराइज सरअंजाम देना थे। भारतीय फौज की फायरिंग सुबह काजिब से शिद्दत के साथ जारी थी। गोले मेजर अजीज भट्टी के दाएं बाएं गिर रहे थे। 2-3 गोले इनसे आगे चंद गज के फासले पर भी गिरकर फटे। इसी दौरान मेजर साहब ने देखा कि बरकी की तरफ से चंद भारतीय टैंक तेजी से नहर की जानिब चले आ रहे हैं। उन्होंने फौरन तोप खाने को इस तरफ गोलाबारी करने का हुक्म दिया। फायर ठीक निशाने पर लगा और भारतीय टैंक बच्चों के खिलौनों की तरह फिजा में उछलकर और आग के शोलों में लिपटे हुए जमीन पर गिर पड़े। सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब दुश्मन के एक तोपची ने गोला फायर किया, जो फिजा में बुलंद हुआ और सीधा मेजर राजा अजीज भट्टी के सीने से आ टकराया। मेजर अजीज भट्टी उछलकर गिर पड़े। वतन का जरी मुहाफिज अपने फर्ज की अदायगी में जामे शहादत नोश कर चुका था।